जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ हनुमान चालीसा की सिद्धि किस प्रकार से करें। हनुमान चालीसा की सिद्धि हनुमान चालीसा में ही विहित है। चालीसा नहीं होता है, चालीसा होता है। हनुमान चालीसा अर्थात 40 दिन। 7 बार पढ़े जो कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। किसी भी प्रकार के बंधन में है, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, जैसा भी बंधन हो। लोग कहते हैं हमारे घर में कुल देवता बांध दिए, पितृ देवता बांध दिए, स्थान देवता बांध दिए, हमारी शक्तियों को बांध दिए। दुनिया की कहानियां गढ़ते रहते हैं। अरे बंधेंगे क्यों नहीं जब आप मेहनत नहीं करोगे। 7 बार पढ़े जो कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। 7 का मतलब होता है 100 बार पढ़ना, अर्थात जो 100 बार पढ़ता है। चालीसा का मतलब होता है 40 दिन। 40 दिनों तक निरंतर जो भी व्यक्ति 100 बार पाठ करता है चालीसा का, उसको चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब चालीसा की सिद्धि करने का समय, सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 6 बजे के बीच का है। अब उस बीच आप कभी भी उठें, कभी भी करें। अब आप कितने घंटे में, कितनी समय में कर लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। सायंकाल 9 बजे के बाद या 8:30 से बैठ जाएं, 9 बजे आप पाठ शुरू कर दें। आधे घंटे में पूजा करके पंचोपचार, और 9 बजे से पाठ शुरू करके अब 10-11 जितनी समय आप लगे उतनी समय में आप पाठ पूर्ण करें। यदि आप एक समय में, एक सिटिंग में पाठ नहीं कर रहे हैं तो 2 सिटिंग में कर लें। सुबह 4 से 6, शाम को 9 से 10 या 11, जैसे आप जितना समय आपको लगे 100 पाठ में, उस हिसाब से आप करें। अब आपको बता देता हूँ इसमें भोग क्या देना है। आपको हनुमान जी को, और पाठ करें तो विशेष ध्यान रखें कि एक बंद कमरे में हो, जहाँ पर ज़्यादा किसी का आना जाना ना हो तो ज़्यादा सुंदर है। यदि नहीं आपके पास व्यवस्था तो आप कहीं भी एकांत जगह चुन लें, रात्रि में या सुबह में, जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप वहाँ भी पाठ कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर के सामने भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा कोई भ्रम नहीं कि बंद ही जगह हो, ऐसा कुछ नहीं। पर 41 दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। दारू अंडा मीट मांस नहीं खाना है। लहसुन प्याज भी ना खाएं तो सोने पे सुहागा है। एक समय का भोजन करें तो अति उत्तम है, अन्यथा आप शाम को 5 बजे से पहले भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, और एक समय आप फलाहार रखें, या आप व्रत रह के 41 दिन कर ले तो और अच्छा है, अपने सामर्थ्यानुसार है। और आपको भोग में हनुमान जी को किसी दिन लड्डू बूंदी के, गुड़ चने हनुमान जी को रख सकते हैं, मिश्री, और नित्य आपको 2.5 पत्ता तुलसी अवश्य रखना है। यह हनुमान जी का मूल भोग है। और आप जो आप 5 प्रकार की मिठाई, फल जो भी आप रख सकते हैं वह रखें। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान अर्पण करना है भोग में, और जो मिठाई उठाई आप रख सके वह आप पर है। शनि मंगल अवश्य रखना है। और मंदिर जाना है, मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। यदि आप नहीं चढ़ा सकते, पंडित जी चढ़ा रहे हैं तो पंडित जी को दे देना है। चोला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें, कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाएं, कृपा बनाएं। क्योंकि आपकी सिद्धि के हम लायक नहीं है, आप अपनी कृपा बनाएं और जिससे हमारे कार्य सिद्ध हों। अब आप किस पर्पज से सिद्ध कर रहे हो? लोगों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, गद्दी चलाने के लिए, दूत प्राप्ति के लिए, जिस भी कार्य से कर रहे हैं, आप जब करते समय, जब पहले दिन आप बैठेंगे, हाथ में चल लेंगे, संकल्प करेंगे कि मैं, जैसे मेरा नाम मान लो आशुतोष है, मैं आशुतोष आज हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए सुबह या रात्रि में जब भी जब आपको करना है, मैं जब करना 100 पाठ नित्य पाठ करूंगा। कृपा करके हे हनुमान जी, हे राम जी, हे माँ सीता, हे माता जानकी, कृपा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें इस चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो और हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, और यह हमारा कार्य सिद्ध हो। ऐसे करके जल छोड़ दें। उसके पश्चात आप पाठ प्रारंभ करें। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना है, और हो सके एक माला गणेश जी की। उसके पश्चात भगवान शंकर की या गुरु की आप जप करें माला। गुरु नहीं है तो शंकर जी का जप करें, ओम नमः शिवाय। और उसके पश्चात आप राम राम का जप करें और श्री रामचंद्र कृपालु भजवन राम स्तुति पाठ करें, अति उत्तम है। उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ संपूर्ण करने के पश्चात आपको एक हनुमान अष्टक और एक बजरंग बाण का पाठ करना है, और राम राम स्तुति गाते हुए उसको संपूर्ण करना है। अब संपूर्ण करना है, उसके पश्चात हनुमान जी को घुटने टेक कर प्रणाम करना है, और फिर हाथ में जल लेकर बोलना, हे हनुमान जी, आज का पाठ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसे करके उनके चरणों में जल डाल देना है।
ऐसा बोलने से आपका पाठ समर्पित हो जाएगा। फिर अपने आसन के नीचे जल डाल के उस जल को माथे से लगाना है और बोलना है ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से आपको जप का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अन्यथा आपके जप का जो फल है वो कभी कभी इंद्र भी हर लेता है, इसलिए फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप आसन के नीचे जप पूर्ण होने के पश्चात डाल के जरूर प्रणाम करें। जब तक आपका जप पूर्ण न हो जाए तब तक आसन से आप उतरे नहीं। सारा सामान लेकर आप आसन के आसपास बैठेंगे ताकि आपको बार बार उठना बैठना भगना ना पड़े। और जब के बीच में आपको उठना नहीं है, चाहे जैसी स्थिति बन जाए। और उसके पश्चात यदि बीच में आपको कोई समस्या आ जाती है, यदि अकारण बड़ी समस्या की वजह से आपको रोकना पड़ रहा है, तो आप हाथ में जल लेकर बोलेंगे हे हनुमान जी, जो भी हमारा पाठ हुआ अब हम इस कारण से ऐसे ऐसे नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। ऐसा बोल के प्रणाम कर लेंगे। और उसके पश्चात यदि आपका 40 दिन पूर्ण हो गया तो आप 41वें दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएंगे। योग्य ब्राह्मण बुला करके आप हनुमान जी की चालीसा का हवन करवाएंगे। 10 पाठ के हवन करेंगे या 1 पाठ का हवन कर लें। उसके पश्चात 5 कन्या, 3 कन्या, 2 या 1 कन्या का भोजन करवाएं। 1 बटुक भैरव और 1 बटुक बालक, अर्थात 2 बच्चे चाहिए आपको भोजन के लिए और दोनों बच्चों को आप भोजन करवाएं। 1 बालक बटुक भैरव और 1 हनुमान जी के रूप में भोजन करवाएं। और ज़्यादा हो जाए तो अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी ज़्यादा करवा ले। और उसके पश्चात आप ब्राह्मण को भोज करवाएं और अन्न का दान करें। कलयुग में अन्न दान परम दान माना गया, मतलब अन्य दानम मदः परम, अर्थात कलयुग में सबसे ज़्यादा पुण्यदायी दान है। तो आप जो भी अन्न आपसे हो ब्राह्मण के भोज के लिए, 1 किलो आटा, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो आटा, 1 किलो चावल, जो भी जितना जितना हो सके इतना हो कि कम से कम 1 समय का तो भोजन कर लें। उस अन्न को ब्राह्मण को दान दे करके प्रणाम करें और आपका अनुष्ठान सफल रहा। यदि आपको होम करना आता है तो आप स्वयं करें, अन्यथा योग्य ब्राह्मण से करवाएं, क्योंकि बिना नियम के की गई आहुति फलदायी नहीं होती। आजकल लोग जिसकी मर्जी हुई जैसे हुए वैसे हवन कर दे रहा है। कोई कह रहा सिद्धि के लिए ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। औरतें हवन में बैठ जा रही हैं बिना नियम के। तो देखो उसका फल नहीं मिलता, उसका फल आपको कहीं ना कहीं कम ही मिलेगा। पता चले उसके बाद फिर सवारी हनुमान जी की चढ़ गई, हनुमान जी खेल रहे हैं। भाई साहब, मूल शक्ति तभी मिलेगी जब आप मूल नियम से जप करोगे। और यदि आपको दूत की सवारी भी आ जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं, वह दूत आपके ही वचन पे कार्य करेगा और किसी से बंधेगा नहीं। और यदि आप अपनी मन मर्जी का इधर उधर का नियम चालू करोगे तो वह दूत कोई छोटा सा शक्ति हावी हो करके और कार्य करना शुरू कर देगा, खेलना शुरू कर देगा, फलाना डैम का बोलेगा और फिर कोई बांध देगा तो कहेगा हमने बंध गए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप नियम से करें, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। और इसके पश्चात जो भी आपका अनुभव हो आप हमारे कमेंट में अवश्य लिखें, हम आपको अवश्य उसके बारे में बताएंगे। और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, हर प्रकार की तंत्र बाधा के नाश के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी को प्रेत आता है, सवारी आती है, तो आप 100 पाठ करने के पश्चात वहाँ पर 1 गिलास जल रखें, उस जल को उस व्यक्ति को पिला दें। ऐसा आप नित्य 40 दिनों तक करें और 41वें दिन ब्राह्मण का भोजन करवा दें, आपका कल्याण हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति का प्रेत नहीं जा रहा है तो उसके हाथ में 1 नारियल, 1 नींबू, 1 जायफल काले कपड़े में बांध करके उसमें 7 लौंग डाल के 5 तरह की मिठाई डाल के बांध करके उस व्यक्ति के सर पे रखवा दो। और तुम 100 पाठ का पाठ करो हनुमान चालीसा के जोर जोर, और वो व्यक्ति सामने बैठा रहे। और 1 जल ले लो 1 लोटे में, आप पाठ करते जाओ। दीपक जला, घी का दीपक जलना चाहिए। अगर आप 41 दिन अखंड ज्योत जला लो तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। पर ये बता रहा हूँ उसका उपाय कि उसके पश्चात आप 100 पाठ करोगे, वह व्यक्ति के ऊपर प्रेत भूत जो भी होगा वो खेलना शुरू कर देगा। अगर वो हाथ से नहीं पकड़ सकता, दूसरे के हाथ से उसके सर पे रखवा दो। आप 100 पाठ करो और बोलो हनुमान जी सब इसको बांध करके नारियल में बंद करके हमेशा के लिए विदा करो बाबा, हमें अब ये बवाल नहीं चाहिए। उसके पश्चात आप उसको उसके शरीर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारना है और ले जाकर किसी बहते हुए जल में छोड़ दो। उसकी सारी परेशानी सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आप सभी को इसी प्रकार उत्तम योग्य जानकारियां प्रदान करेंगे और जिससे आपका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।